तो नमस्कार साथियों, नर्सिंग विद्या क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डायरिया। डायरिया क्या होता है, क्या उसके टाइप्स हैं और क्या उसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, और WHO के द्वारा वो क्या क्राइटेरिया दिए गए हैं जिनके थ्रू हम डायरिया को मैनेज कर सकते हैं, वो क्या क्या प्लान्स हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। तो बात करने जा रहे हैं डायरिया के बारे में। डायरिया 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 क्या होता है? डायरिया क्या होता है? इट इज द पासेज ऑफ द लूज एंड फ्रीक्वेंट स्टूल, पासेज ऑफ लूज एंड फ्रीक्वेंट stools more than 3 times a day। यदि कोई भी इंडिविजुअल लूज और फ्रीक्वेंट स्टूल को पास आउट करता है मोर देन 3 times a day, मतलब एक दिन में 3 बार से ज्यादा, तो उसको बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलेंगे डायरिया। अभी बात करते हैं कि डायरिया के वो क्या टाइप्स हैं, जिसको हमने डायरिया को टाइप्स में बांटा हुआ है। तो डायरिया के टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि व्हाट ऑल आर द टाइप्स ऑफ डायरिया। टाइप्स ऑफ डायरिया टाइप्स ऑफ डायरिया डायरिया के टाइप्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक बेस्ड अपॉन द ड्यूरेशन। बेस्ड अपॉन द ड्यूरेशन यदि बात करते हैं, फर्स्ट ए, बेस्ड अपॉन ड्यूरेशन। बेस्ड अपॉन ड्यूरेशन ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग डायरिया को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट है हमारा जिसको हम बोलते हैं एक्यूट डायरिया। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है एक्यूट डायरिया, मींस एक्यूट मींस फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, less than, if the diarrhea is less than 2 weeks or less than 14 days। यदि डायरिया 14 दिन तक या 2 weeks से पहले पहले ही फिनिश होता है, दैट इज नोन एज द एक्यूट डायरिया। सेकंड आएगा हमारे पास एक्यूट परसिस्टेंट। सेकंड है परसिस्टेंट डायरिया। परसिस्टेंट मींस इट विल बी फॉर 2 to 4 weeks, 2 से 4 हफ्तों के लिए। थर्ड बात करते हैं क्रॉनिक डायरिया। क्रॉनिक डायरिया means if the diarrhea is more than 30 days or 4 weeks, more than 30 days or more than 4 weeks, यदि 4 हफ्तों से ज्यादा के लिए डायरिया परसिस्ट करता है, दैट इज नोन एज द क्रॉनिक डायरिया। तो ये हमारा था डायरिया के क्लासिफिकेशन ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, एक्यूट, परसिस्टेंट एंड क्रॉनिक डायरिया। वही बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डायरिया बेस्ड अपॉन द इन्फेक्शियस या ईटियोलॉजी। सेकंड बात करते हैं बी टाइप में, अकॉर्डिंग टू ईटियोलॉजी। अकॉर्डिंग टू ईटियोलॉजी मीन्स क्या वो कारण रहे जिनके कारण से डायरिया हो रहा है। तो फर्स्ट इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है हमारे पास इन्फेक्शियस कॉज। फर्स्ट है हमारा इन्फेक्शियस, और सेकंड बात करते हैं नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस, अब इन्फेक्शियस मीन्स वो कुछ कंडीशंस या डिसऑर्डर जिसकी वजह से डायरिया हो रहा है। जैसे कि बात करते हैं, एक यदि साल्मोनेला टाइफी एक इन्फेक्शन हो रहा है, साल्मोनेला टाइफी, इट में कॉज द डायरिया। सेकंड बात करते हैं विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा विब्रियो कोलेरा क्या कराएगा? कोलेरा कराएगा, जिसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। थर्ड बात करते हैं मीजल्स। पोस्ट मीजल्स का जो कॉम्प्लिकेशन होता है, पोस्ट मीजल्स कॉम्प्लिकेशन इज ऑल्सो द डायरिया। फोर्थ बात करते हैं, फोर्थ हमारा एक वायरस आता है जिसको हम बोलते हैं रोटा वायरस। रोटा वायरस, तो these two are the bacteria, this one is the virus and it is also a virus। measles भी किसके कारण होता है? पैरामिक्सोवायरस के कारण। so these two are the viruses and these two are the bacteria। बैक्टीरियल कॉज है, बैक्टीरियल कॉज, एंड दीज आर द वायरल कॉजेस। तो हमने अभी अकॉर्डिंग टू द इटियोलॉजी इन्फेक्शियस है, एक नॉन इन्फेक्शियस मींस देयर इज नो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस, जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस एंड सेकंड हो सकता है सीलियक डिसीजेस। CELIAC, सीलियक डिसीज, जिसको हम बोलते हैं ग्लूटन एंटेरोपैथी के नाम से भी जानते हैं। किसको? सीलियक डिसीज को। तो दीज टू आर द नॉन इन्फेक्शियस कंडीशन विच में लीड टू द डायरिया। वही बात करते हैं, डायरिया में हमको देखने के लिए क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंट होंगे यदि कोई भी न्यूबॉर्न या कोई भी चिल्ड्रन में। क्लिनिकल फीचर्स, यदि कोई भी
बच्चा जिसको डायरिया हुआ है तो उसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे? सबसे पहले हमको देखने को मिलेगा उसमें डिहाइड्रेशन की कंडीशन प्रेजेंट होगी। डिहाइड्रेशन, क्योंकि फ्लूइड का पास आउट हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन कंडीशन होगी। डिहाइड्रेशन के बाद में उसमें डिहाइड्रेशन की वजह से इट में लीड टू ओलिगोयूरिया, मींस जो उसका यूरिन आउटपुट होगा लेस देन 400 ml पर डे, लेस देन 400 ml पर डे होगा। तो यूरिन आउटपुट कम होगा तो फिर क्या होगा? उसकी ड्राइनेस ऑफ स्किन, ड्राइनेस ऑफ स्किन, स्किन उसकी ड्राई हो जाएगी। ओलिगोयूरिया होगा, डिहाइड्रेशन की कंडीशन होगी, उसकी बॉडी कंपनसेट करने के लिए टैकीकार्डिया में जाएगी, टैकीकार्डिया प्रेजेंट होगा, टैकीकार्डिया। नेक्स्ट हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन मींस उसका जो बीपी है वो डिक्रीज होने लगेगा, ब्लड प्रेशर विल बी डिक्रीजिंग। सो डिहाइड्रेशन प्रेजेंट होगी, ओलिगोयूरिया होगा, ड्राइनेस ऑफ स्किन होगी, टैकीकार्डिया एंड हाइपोटेंशन। दीज सम ऑल आर द क्लिनिकल फीचर्स दैट मे बी प्रेजेंट इन टू ए चिल्ड्रन। अभी वही बात करते हैं WHO के द्वारा क्राइटेरियाज या प्लान क्या दिए गए। तो WHO प्लान्स ऑफ मैनेजमेंट, अभी डायरिया में जब मैनेज करना होता है, मैनेजमेंट इन डायरिया, तो WHO अकॉर्डिंग टू डायरिया में जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी इज टू मैनेज द डिहाइड्रेशन कंडीशन। प्रायोरिटी हम किसको, इमीडिएट प्रायोरिटी क्या होती है? टू प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना। अब डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए WHO ने 3 प्लान दिए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। प्लान्स दिए गए किसके द्वारा? WHO के द्वारा। WHO ने प्लान दिए मैनेजमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन करने के लिए। कौन कौन से प्लान है? प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी। अब बात करते हैं तीनों प्लान्स के बारे में, क्या क्या वो तीनों प्लान्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम डिहाइड्रेशन की कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास प्लान ए, प्लान ए, प्लान ए। प्लान ए, इट इज ऑल्सो नोन एज द नो डिहाइड्रेशन, मीन्स नो डिहाइड्रेशन, देयर इज नो डिहाइड्रेशन। यदि डिहाइड्रेशन नहीं है तो इसको हम बोलते हैं कि होम ट्रीटमेंट लो, होम ट्रीटमेंट विल बी प्रोवाइडेड, होम ट्रीटमेंट। अब होम ट्रीटमेंट में हमको क्या देना होता है? ORS, ORS मींस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। उसको हम एडवाइस करेंगे कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन लो। अब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का अमाउंट कितना होगा? अमाउंट के बारे में बात करते हैं। अमाउंट कब लेना है? आफ्टर ईच स्टूल, आफ्टर ईच स्टूल, आफ्टर ईच स्टूल पासेज, आफ्टर ईच स्टूल पासेज के बाद में हमको एडवाइस करना है अमाउंट के बारे। वही बात करते हैं कि अमाउंट कितना होता है। तो अमाउंट ORS का जो हम एडवाइस करते हैं अमाउंट अकॉर्डिंग टू द एज, यदि लेस देन 2 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप है, लेस देन 2 to 10 ईयर्स, 2 to 10 ईयर्स और मोर देन 10 ईयर्स, तो हमको एडवाइस करना होता है अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप। एज में 2 to 10 ईयर्स है, हम उसको एडवाइस करेंगे कितना? 50 to 100 ml, 50 to 100 ml। 2 to 10 ईयर्स है पर डे, पर आफ्टर पासेज ऑफ ईच स्टूल पर डे। नेक्स्ट 2 to 10 ईयर से 100 से लेके 200 ml पर डे, ml पर डे। एंड यहाँ पे यदि मोर देन 10 ईयर्स है तो एज मच एज ही कैन टेक, एज मच एज ही कैन टेक, ही और सी कैन टेक। तो प्लान ए में क्या है? हमको एडवाइस करना है कि ORS देंगे, होम ट्रीटमेंट देंगे। ORS का अमाउंट डिपेंड करेगा एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। इसके बाद में हमको देना होता है एक जिंक टैबलेट आती है, जिंक टैबलेट। जिंक टैबलेट जो आती है उसको हमको देना होता है अकॉर्डिंग टू एज। यदि लेस देन 6 मंथ ऑफ एज का कोई बच्चा है तो हम उसको एडवाइस करेंगे 10 mg पर डे फॉर 14 डेज, फॉर 14 डेज। यदि 6 महीने से छोटा बच्चा है तो 10 mg की गोली आएगी पर डे, मींस OD देनी है और फॉर 14 डेज देनी है। यदि मोर देन 6 मंथ ऑफ एज ग्रुप है, मोर देन 6 मंथ्स का बच्चा है तो हम उसको एडवाइस करेंगे 20 mg OD या पर डे फॉर 14 डेज, फॉर 14 डेज।
जिंक क्यों एडवाइस करते हैं? जिंक प्रिवेंट्स द रीअकरेंस ऑफ डायरिया। जिंक प्रिवेंट करता है रीअकरेंस, ताकि डायरिया फिर से ना हो। तो प्लान ए में क्या है? नो हाइड्रेशन, नो डिहाइड्रेशन है, देयर इज नो डिहाइड्रेशन। हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, ओआरएस देना है, एज ग्रुप पे डिपेंड करेंगे और जिंक थेरेपी देंगे। प्लान ए क्लियर। वही बात करते हैं प्लान बी। प्लान बी में क्या है? देयर इज सम डिहाइड्रेशन इज प्रेजेंट, सम डिहाइड्रेशन। अब सम डिहाइड्रेशन को मैनेज करने के लिए हमको प्रोवाइड कराना होता है ओआरएस एट हेल्थ केयर फैसिलिटी। अब इस बार पहले था क्या? होम ट्रीटमेंट पे था, इस बार हेल्थ केयर फैसिलिटी ओआरएस देना है हमको हेल्थ केयर फैसिलिटी पे। ओआरएस का अमाउंट कितना रखना है? 75 ml पर केजी ऑफ द बॉडी वेट। अभी सपोज करो यदि कोई बच्चा है जिसका वजन कितना है? 10 केजी है। कितना है उसका वजन? 10 केजी का। एग्जाम्पल मैं लेता हूं, यदि 10 केजी का कोई बच्चा है तो उसको हमको कितना ओआरएस देना है? मैंने बताया 75 ml पर केजी। तो 75 इंटू 10 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 750 ml। अब इसको कब प्रोवाइड करना है? विद इन 4 आवर्स, 4 घंटे में इसको कंप्लीट करना है। कितना ओआरएस प्रोवाइड कराने? 750 ml। अब आफ्टर 4 आवर्स, 4 घंटे के बाद में फिर हमको आफ्टर 4 आवर्स रीअसेस द हाइड्रेशन। 4 घंटे के बाद से फिर से असेस करना है। तो प्लान बी क्या है? सम डिहाइड्रेशन है, ओआरएस देंगे, हेल्थ केयर फैसिलिटी पे देंगे। 75 ml पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देते हैं, और 10 केजी मान लो किसी बच्चे का वजन है तो 75 इंटू 10 750 हो गया। 4 घंटे के अंदर प्रोवाइड करना है। 4 घंटे के बाद से फिर से रीअसेस करना है कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन सॉल्व हुई या नहीं। थर्ड बात करते हैं प्लान सी के बारे में। प्लान सी, थर्ड बात करें प्लान सी में क्या होता है? इट इज द सीवियर डिहाइड्रेशन कंडीशन। क्या है? सीवियर डिहाइड्रेशन कंडीशन है। अब जब सीवियर डिहाइड्रेशन है तो हमको प्रोवाइड कराना होता है उसको आईवी फ्लूइड थेरेपी में हम क्या प्रोवाइड करेंगे उसको? या तो आरएल जो कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, या एनएस 0.9%, ये हम आईवी रूट से उसको एडमिनिस्टर करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कितने कि 100 ml पर केजी बॉडी वेट। 100 ml अमाउंट कितना रहेगा इसका? 100 ml पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमको प्रोवाइड करना है। पर केजी बॉडी वेट 100 ml पर केजी बॉडी वेट आईवी। कब? सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में। प्लान सी। तो प्लान सबसे पहले अभी हमने पढ़ लिया क्या है? डायरिया क्या है? इट इज द पासेज ऑफ द लूज एंड द फ्रीक्वेंट स्टूल मोर देन 3 टाइम। उसको हमने फिर क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, एक्यूट, क्रॉनिक एंड परसिस्टेंट। एक्यूट क्या है? 2 हफ्ते से कम है। परसिस्टेंट क्या है? 2 से 4 हफ्ते के लिए। और क्रॉनिक क्या है? मोर देन 30 डेज और मोर देन 4 वीक्स के लिए। उसके बाद में हमने उसको क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी, क्या कारण रहे। तो 2 टाइप्स के, एक इन्फेक्शियस में बैक्टीरिया और वायरस आएंगे। बैक्टीरिया में मैंने आपको बताया कि साल्मोनेला टाइफी आएगा, विब्रियो कॉलेरा आएगा, और वायरल में आ जाएगा रोटा वायरस और मीजल्स। एंड इधर बात करते हैं कि नॉन इन्फेक्शियस में मैंने आपको बताया लैक्टेज इंटॉलरेंस एंड सीलियक डिसीज, जिसको दूसरा नाम होता है ग्लूटेन एंटेरोपैथी। अभी उसके बाद में मैंने आपको बताया कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स में देखने को मिलेंगे। डिहाइड्रेशन होगी, ओलिगोयूरिया होगा, हाइपोटेंशन जाएगा, टैकीकार्डिया प्रेजेंट होगा, एंड अदर्स, ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। मैनेज करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने 3 प्लान दिए। डब्ल्यूएचओ का मेन जो पर्पस था वो था प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन की कंडीशन को प्रिवेंट करना। अब डिहाइड्रेशन की कंडीशन को कैसे प्रिवेंट करेंगे? 3 प्लान दिए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। प्लान ए में नो डिहाइड्रेशन है, होम ले जाओ, घर पे जाके ओआरएस पिलाओ। ओआरएस का अमाउंट डिपेंड करेंगे कि यदि 2 साल से छोटा बच्चा है तो 50 से 100 ml दे दो पर डे, और फिर 2 साल से 10 साल तक का बच्चा है तो 100 ml, 100 to 200 ml प्रोवाइड करो। वहीं बात करते हैं 100 to 200 ml, और 10 साल से बड़ा बच्चा है तो एज मच एज ही कैन टेक। उसके बाद में मैंने आपको बताया जिंक की टैबलेट देनी है। 6 महीने से छोटा बच्चा है तो 10 mg पर केजी पर 10 mg पर डे फॉर 14 डेज। यदि 6 महीने से बड़ा है तो 20 mg पर डे फॉर 14 डेज। उसके बाद में थर्ड नेक्स्ट बताया मैंने आपको प्लान बी, जिसको सम डिहाइड्रेशन ओआरएस प्रोवाइड कराना है हेल्थ केयर फैसिलिटी पे।
75 ml पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। 10 साल का मान लो 10 किलो का कोई बच्चा है तो 75 इंटू 10 750 हो गया। 4 घंटे बाद में प्रोवाइड कराने के असेस द लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन अगेन। प्लान सी क्या है, सीवियर डिहाइड्रेशन है, आईवी फ्लूइड थेरेपी देंगे, आरएल और एनएस देंगे, 100 ml पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें थी डायरिया और डिहाइड्रेशन के प्रिवेंशन के लिए। थैंक यू, क्लास समझ में आई होगी।